हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में 50 से 60 निफ्टी प्रिडिक्शन के वीडियो अपलोड किए थे यूट्यूब पे। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था और कुछ लोगों का ईमेल भी आया था कि अगर हम बिगिनर है तो हम खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो हम प्रिडिक्शन खुद से कैसे करें। इसके ऊपर आप मतलब एक वीडियो बना दे तो हमें भी पता चले। तो इसके ऊपर मैंने कुछ 6 तरीके ऐसे बताए हैं या फिर 6 ऐसी टिप्स बताई है जिससे आप एक अंदाजा लगा सके कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती है, बट एक मोटा मोटी आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद से कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो चलिए वीडियो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप बिगिनर है, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको किसके ऊपर ध्यान रखना है? ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर। वर्ल्ड में जो भी न्यूज़ आते हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। वैसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं और बहुत सारे फैक्टर मार्केट को गैप अप और गैप डाउन में मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एज अ बिगिनर हमको क्या देखना है, मैं आपको कुछ 3-4 ऐसी चीज़ें दिखा देता हूँ या बता देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले फोकस करना है यूएस फेडरल रिजर्व। यूएस फेडरल रिजर्व क्या है? तो जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही यूएस में यूएस फेडरल रिजर्व है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट आते हैं, वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आपको जाना है। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको इसके इंटरेस्ट रेट चेक करना है। तो कौन कौन सी डेट होती है? ये जुलाई है, सितंबर है, सब डेट मैंने पूरे साल की यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ये डेट आप सेव कर सकते हैं और उस तारीख को इस वेबसाइट पे जाके इंटरेस्ट रेट आप चेक कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या फिर अनुमान के हिसाब से नहीं आता है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट अनुमान के हिसाब से आता है या फिर कम होता है तो उस केस में मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला फैक्टर। अब दूसरा आपको क्या चीज में रखना है? ग्लोबल इन्फ्लेशन पे ध्यान रखना है। ग्लोबल इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि महंगाई। अगर महंगाई या इन्फ्लेशन ये बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, या फिर मतलब मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट कम होता है, इन्फ्लेशन कम आता है, इन्फ्लेशन का डेटा कम आता है। ठीक है, तो उस केस में मार्केट गैप अप जा सकता है। तो आपको क्या करना है एज अ बिगिनर? बस ये वेबसाइट पे जाना है। ये यूएस की वेबसाइट है, हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो जून का जो डेटा है वो जुलाई में 14 जुलाई को आएगा। फिर जुलाई का डेटा है वो अगस्त में, मतलब ये अगस्त का होगा तो सितंबर में आएगा, सितंबर का होगा तो अक्टूबर में आएगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली वेबसाइट से मैंने उठाया है, वहाँ पे लिखा है कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट था वो 4.2 इन मई 2026, जो अप्रैल में 23 में था 3.8। तो ये क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, मतलब वॉर जो हुआ उसके वजह से महंगाई बढ़ी। तो महंगाई बढ़ी तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो मार्केट गैप अप और गैप डाउन और इसके हिसाब से होते हैं। तो ये बहुत बड़े मतलब फैक्टर होते हैं जो मार्केट को इफेक्ट करता है। तीसरी चीज क्या है? तीसरा आपको फोकस में रखना है ऑयल के प्राइस। अगर आपने पिछले वॉर में देखा हो, जो यूएस और ईरान के वॉर हुए थे, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें वही हुआ था, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए थे। देखिए यहाँ पे 98 है, 160, 150, 112। तो जो भी क्रूड ऑयल के प्राइस थे वो बढ़ गए थे। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो पेट्रोल, डीजल, ये सब के दाम, खाने का जो ऑयल होता है उसके भी प्राइस है वो ऊपर चले जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो जाता है, उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होता है तो महंगाई बढ़ती है। तो अगर आप देखिए चेक करें तो फरवरी को जब ये वॉर शुरू हुई थी तब का ये अगर आप ग्राफ देखें तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये जो भी है क्रूड ऑयल का प्राइस है। और जैसे ही अनाउंस हुआ कि अब एग्रीमेंट होगा, वॉर को स्टॉप करेंगे, तो ये जून जुलाई में धीरे धीरे नीचे आने लगा है। ठीक है,
तो आपको क्रूड ऑयल का भी एक फैक्टर है जो वर्क करता है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि ये बढ़ तो नहीं रहा है, ये कम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए ये वेबसाइट है। मैं सभी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ग्लोबल न्यूज में आ जाते हैं। लास्ट एक और चीज आपको खास ध्यान रखनी है। तो जो भी ग्लोबल के लीडर है, जैसे यूएस प्रेसिडेंट है, यूरोप प्रेसिडेंट है, या फिर किसी भी कंट्री के जो प्रधानमंत्री है या जो भी लीडर है, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या नई पॉलिसी लाते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे ट्रम्प आए थे, तो ट्रम्प ने क्या किया था, आते ही टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। तो काफी सारे मार्केट गैप डाउन हो गए थे, मतलब नीचे खुलने लगे थे। जब 3-4 साल पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे भी मतलब मार्केट काफी गिरे थे। ठीक है, तो ऐसी कोई वॉर की खबर आती है, या फिर मतलब ऐसे कोई टैरिफ या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट, कोई पॉलिसी चेंजेस होती है, तो भी मार्केट गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो ईरान यूएस और इसराइल का जो वॉर था, तो उसका भी जब स्टार्ट हुआ वॉर, तो मार्केट डाउन होने लगे थे। ठीक है, तो आपको बस ये सिंपल सोबर इतनी ही चीज़ों पे फोकस रखना है ग्लोबल न्यूज़ में एज अ बिगिनर। नेक्स्ट, आपको सेकंड एक और चीज़ है, एफआईआई एंड डीआईआई डेटा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर है तो एफआईआई मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर, और डीआई मतलब डोमेस्टिक, हमारे इंडिया के इन्वेस्टर। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, हमारे निफ्टी में, हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और इसका डेटा हर रोज शाम को 7 या 8 बजे के बाद में आता है। तो इतना सारा डेटा देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फोकस रखना है सिर्फ कैश मार्केट पे। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो 30 जून का है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें हुआ है कि एफआई मतलब फॉरेन जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर ने 2500 से ज्यादा का स्टॉक सेल किया है। वही हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने क्या किया है, 6800 से ज्यादा का स्टॉक परचेस किया है। तो बस इतना सिंपल तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि 2000 के सामने 6800 का परचेस हुआ है। तो जो निफ्टी है उसको मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो कितना गैप में उस दिन गिरा था निफ्टी, सिर्फ 80 पॉइंट। यहाँ पे सेंसेक्स अप्रोक्स 250 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 250 पॉइंट ही गिरा था। अगर ये दोनों सेलिंग करते हैं तो ये मतलब काफी मतलब नीचे आ सकता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आपको अभी के लिए सिर्फ कैश मार्केट में ही ध्यान रखना है। इसकी वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें ही दूसरा एक और चीज को हम समझते हैं। तो एफ आई एस डी एस का ये अभी का वेनसडे का डेटा है, 1 जुलाई को। इसमें क्या हुआ है, इसमें 1100 का जो भी स्टॉक था वो फॉरेन इन्वेस्टरों ने सेल किया है कैश मार्केट में। ठीक है, वहीं उससे ऑलमोस्ट डबल का परचेस किया है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने इतना सपोर्ट दिया है, उस वजह से मार्केट थोड़ा प्रॉफिट में चल रहा है। मतलब 140 पॉइंट जो भी है, मार्केट हरे रंग में है। सेंसेक्स भी देखे तो तकरीबन 450 पॉइंट हरे पॉइंट में है। तो आपको सिर्फ ये दोनों पे ही अभी फोकस रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या फैक्टर आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको देखना है यूएस का स्टॉक मार्केट। तो यूएस स्टॉक मार्केट आप हो सके तो अर्ली मॉर्निंग 7 बजे या फिर 8 बजे ऐसे आप मतलब चेक कर सकते हैं। तो पूरा आपके सामने एक डेटा आ जाएगा कि यूएस मार्केट आज हरे निशान में क्लोज हुआ या फिर रेड में क्लोज हुआ। तो उस हिसाब से हमारा मार्केट भी गैप अप और गैप डाउन होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो भी स्टॉक मार्केट है ज्यादातर यूएस स्टॉक मार्केट पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो शाम को 7 या 8 बजे स्टार्ट होते हैं। तो आप हो सके तो दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में देख सकते हैं। फिर आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये है यूरोप स्टॉक मार्केट। तो यूरोप के जो स्टॉक मार्केट है दोपहर को तकरीबन 1:30 बजे या फिर 1 बजे ओपन होता है। अगर आप नोटिस करेंगे डेली बेस पे, तो क्या होता है कि 1 या 1:30 बजे के बाद हमारे मार्केट में एक अजीब सा मूवमेंट आता है, या तो फिर मार्केट काफी ऊपर जाता है या फिर मार्केट काफी नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यूरोप मार्केट फिर ओपन होता है और उस हिसाब से हमारा मार्केट भी चलता है। तो आप यूरोप मार्केट को
दोपहर को 1:30 बजे से फोकस में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे जाके आप इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी क्या है? गिफ्ट निफ्टी जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर हमारा पूरा निफ्टी मतलब निर्भर करता है। तो आपको गिफ्ट निफ्टी कब देखना है? आपको गिफ्ट निफ्टी देखना है अर्ली मॉर्निंग 9 बजे या फिर मतलब 8:30 बजे, ऐसे कुछ टाइम पे आपको देखना होता है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो सुबह में स्टार्ट होता है 6:30 पौने 7 के आसपास। तो आपको सुबह में ये देखना है, अगर ये गैप अप है तो अपना मार्केट की पॉसिबिलिटी है वो गैप अप ही होगा। और अगर ये गैप डाउन है, मतलब ये माइनस में चल रहा है, रेड निशान में चल रहा है, तो अपना निफ्टी या सेंसेक्स भी गैप डाउन ही ओपन होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसका और निफ्टी को आपको अगर जैसे चेक करना है, तो एक बार मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, लेकिन मैं आपको अभी लाइव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लाइव में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे लाइव में आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। ठीक है, अगर गिफ्ट निफ्टी का हम यहाँ पे आ जाए परफॉर्मेंस पे, ठीक है, और दूसरी तरफ ये आ गया अपना निफ्टी, निफ्टी 50। तो एक महीने का इसका परफॉर्मेंस क्या है, एक वीक का पहले देख लेते हैं। चलिए, एक वीक मतलब 5 दिन। ठीक है, तो 5 दिन में इसका क्या है? 1.8%। अभी हमारा हम निफ्टी देखे 5 दिन का, तो कितना है? 0.86%। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक महीने का, तो 3.19% प्रॉफिट में है। तो अगर यहाँ पे भी हम एक मंथ का चेक करते हैं, तो 3.89, ऑलमोस्ट सेम सेम। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे ईयर टिल डेट देखते हैं, तो 7.38% रेड निशान में है। यहाँ पे भी ईयर टिल डेट देख लेते हैं, तो सेम 7.17%, ऑलमोस्ट साथ साथ में ही चलता है निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक साल का चेक करते हैं, तो एक साल का कितना है? 4.55%। तो अपना भी अगर एक साल का हम देखते हैं, तो 4.68%। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 3 इयर्स का है, 24.98। तो यहाँ पे अगर हम 3 साल का डेटा देखते हैं, 3 साल मतलब 2023 से भी अगर हम देखते हैं, ठीक है, जनवरी से, तो अपना कितना दिखाता है? 34.46%। और इसका कितना है? 24.89। तो नज़दीक के नज़दीक ये ज़्यादातर चलता रहता है। ठीक है, तो आपको सुबह उठ के गिफ्ट निफ्टी को पहले चेक करना है। गिफ्ट निफ्टी इज इम्पोर्टेंट। इसके कहाँ से चेक करना है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उससे आपको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज अपना मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी मतलब कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।